हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 27 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके फॉर्म अभी 10 मई से भरे जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं 10 मई के बाद से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। उसकी वजह यही है कि जो अभी एमपी सेट का भी रिजल्ट आना बाकी है, उसका रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो 10 मई से आप अपने फॉर्म भर दीजिएगा। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट विजिट कर लीजिए myupsc.in, या सबसे इजी प्रोसेस है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगले 2 दिन के लिए इसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है, तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, और फिर अभी आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। अभी जैसे हम आज का जो टेस्ट है वो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे है। इससे पहला जो टेस्ट था वो भी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे था। अभी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे एक फुल लेंथ टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें जो 5 पॉइंट दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, उन पे पूरे 5 पॉइंट पे बेस्ड एक सेपरेट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो टेस्ट था वो भी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे था। उसमें हमने कवर किए थे ज्योग्राफिकल लोकेशन, और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, माउंटेन और क्लाइमेट, यही उसमें कवर किया था हमने। अब आज का जो टेस्ट है उसका अगला जो पार्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, लिटरेसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जनसंख्या आकार वृद्धि, साक्षरता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन पे बेस्ड है। तो आपको ये बताने के पीछे मकसद यही है कि आपको हर छोटे टॉपिक पे भी यहाँ पूरा टेस्ट करवाया जा रहा है और फुल लेंथ टेस्ट करवा रहे हैं। उसमें तो ज्योग्राफी कवर कर ही रहे हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी पे सेपरेट टेस्ट, और ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे टॉपिक है उन पे भी आपको सेपरेट टेस्ट। और यही प्रोसेस ना सिर्फ ज्योग्राफी में, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आईसीटी, सभी में आपको, करंट अफेयर सभी में इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करवाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ से इजीली मिनिमम है 40+ आपका यहाँ से मिनिमम, और रिवीजन भी हम आपको यहाँ से करवाएंगे। तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ये होता था। अब सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, और जो बजट आया है वो 2026-27 का, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग सोयाबीन उत्पादन में इस बार महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है और मध्य प्रदेश अब 2nd नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया। जबकि अगर मध्य प्रदेश का जो ऑयल सीड है तिलहन, इसमें दूसरे नंबर पे है, और जो दलहन है उसमें अभी शीर्ष स्थान पे है मध्य प्रदेश। सोयाबीन में अब मध्य प्रदेश एज पर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 जो लेटेस्ट है, दूसरे नंबर पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है? कमर्शियल क्रॉप कौन सी है मध्य प्रदेश की? इंपॉर्टेंट प्रमुख कमर्शियल क्रॉप पूछा है। प्रमुख अगर जो नकदी व्यावसायिक फसल कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो ये कपास है, और काली मिट्टी की वजह से, काली मिट्टी में इसका काफी उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कपास काली मिट्टी में के लिए फेमस है, इसका काली मिट्टी में काफी उत्पादन होता है। तो कपास एक कमर्शियल क्रॉप है। चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? चिन्नौर चावल है मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला था। चिन्नौर चावल ये मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। अब ये किस जिले से संबंधित है? इसकी खासियत होती है, इसकी एक स्पेशल सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, और ये बालाघाट का है चिन्नौर चावल, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। हमारे एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही आते हैं, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज वाले में, और हम प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाते हैं। मध्य प्रदेश में सफेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड का क्षेत्र किसे कहा जाता है?
व्हाइट गोल्ड कपास को कहते हैं, और कपास का जो उत्पादन है मेनली खरगोन, खंडवा, ये जो एरिया है यहाँ पे काफी होता है। कपास का अत्यधिक उत्पादन की वजह से इसको, इस क्षेत्र को ये नाम मिला हुआ है। खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी, बुरहानपुर यहाँ पे भी होता है, लेकिन मेनली निमाड़ का जो क्षेत्र है वो व्हाइट गोल्ड मतलब कपास के लिए फेमस है। निमाड़ की जो जलवायु है और जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए काफी उत्तम मानी जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इनमें से प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। राज्य में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके एक बड़े भाग पे गेहूं की खेती की जाती है। और कई बार पूछ लिया जाता है गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है, तो जो मालवा रीजन है, मालवा क्षेत्र, उसको गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। हर टॉपिक पे उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे उस टॉपिक से रिलेटेड बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है वो भी उसी टाइम कवर कर लेते हैं। तो ये भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर्स में जो यूजफुल है वो भी हम साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस सिंचाई साधन का उपयोग होता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है? तो कुल सिंचित जो क्षेत्र है, जो टोटल इरिगेशन एरिया है, उसका 60% से ज्यादा, लगभग 65-66% यहाँ पे नलकूप जो ट्यूबवेल हैं उनके द्वारा होता है। कुएं, नल, ट्यूबवेल, इनके द्वारा होता है सबसे ज्यादा, लगभग 65-66%। अगर नहरों की बात करें तो नहरों से यहाँ पे लगभग 18-19% के आसपास नहरों से की जाती है। इसके अलावा जो अन्य साधन है उनसे भी लगभग 14%, अदर जो साधन है उनसे की जाती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अब सबसे ज्यादा तो जो ट्यूबवेल हैं उनसे होती है, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होती है? तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर और उज्जैन डिवीजन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उज्जैन एंड इंदौर डिस्ट्रिक्ट्स, इंदौर और जो उज्जैन डिवीजन है उस क्षेत्र में यहाँ पे भूमिगत जल स्तर की उपलब्धता और कृषि के जो एक मॉडर्नाइजेशन हुआ है यहाँ पे, इस कारण नलकूपों के माध्यम से यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और ये क्षेत्र है मालवा का पठार कहें और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई की जाती है। और अगर पर्टिकुलर जिले का पूछ लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है उसमें इंदौर यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह नलकूप हैं, इनसे सिंचाई होती है। मालवा रीजन में तो इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, ये कई जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है ये बेनगंगा नहर है, राज्य की पहली नहर मानी जाती है इसको, बेनगंगा नदी पे है, और ये इसका निर्माण किया गया था 1923 में, 1923 में। और ये कहां पे है? बालाघाट जिले में है। तवा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तवा सिंचाई परियोजना ये नर्मदापुरम में है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था, अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। तवा नदी पे है ये, तवा नदी, तवा बांध, नर्मदापुरम। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? दोनों राज्यों की ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये 52 थड़ी परियोजना है, 52 थड़ी परियोजना, और कई बार इसको आपको राजीव सागर परियोजना भी इसको कहा जाता है। 52 थड़ी परियोजना को ही राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है। 20 का करेक्ट आंसर है। सम्राट, देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कई बार एक और कई बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना है, ये विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पे है। हलाली परियोजना का नाम बदलकर ही इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना किया गया है इसका नाम। और बेतवा नदी की जो सहायक नदी है हलाली रिवर, हलाली नदी पे है, ये विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पे हलाली नदी, जो कि बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसी पे है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राजघाट बांध परियोजना, राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है और ये एक इंटर स्टेट परियोजना है और इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। राजघाट बांध परियोजना, इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं और ये बेतवा नदी पे है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी पे है, खंडवा में। इंदिरा सागर परियोजना ये पुनासा बांध पे है, पुनासा बांध जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा डैम, खंडवा और नर्मदा रिवर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र पूछा हमसे यहाँ पे, तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी। जो मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, और ये 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। 1953 में बुरहानपुर जिले में है ये, नेपानगर में, जो अखबारी कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति देने के लिए यहाँ पे चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। नेपानगर, बुरहानपुर, 1953। विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये सिंगरौली जिले के बेडन में है। सिंगरौली जिले के बेडन में स्थित है ये, और इसकी स्थापना की गई थी जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन, जो अभी रसिया है, इसकी मदद से, सोवियत यूनियन हुआ करता था पहले, अभी रूस है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। जिन साथियों ने शुरू में स्किप कर दिया हो तो उनकी जानकारी के लिए अभी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए 50% का डिस्काउंट अगले 2 दिन के लिए और अवेलेबल है, फिर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है ये बीरसिंहपुर में है, बीरसिंहपुर, और बीरसिंहपुर किस में आता है? उमरिया जिले में है, ये ध्यान रखना है हमें। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर में है, जो उमरिया जिले